ओम। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। मैं आज आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाना चाहती हूं जो कि धन धान्य से भरपूर होते हुए भी अपनी मां के पैसों पर हमेशा ही लालायित रहता है तथा सोचता है कि सारा काम, सारा खर्च, जो कुछ भी हो वो मां ही करे और मेरा पैसा हमेशा ही जमा रहे। कर्नल की पत्नी सुनंदा, जो कि बहुत धन धान्य परिवार से संबंध रखती थी और उनके पास कोई कमी नहीं थी। अब कर्नल की पत्नी थी, कर्नल की असमय मौत हो चुकी थी और उनके पास एक बेटा था, लेकिन पत्नी को भी धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और वो हमेशा ही अच्छी खासी पेंशन लेती थी तथा घर में ही बहुत अच्छा काम था और बहुत अच्छा चल रहा था। अब जब कर्नल जिंदा थे, दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम जाते, बहुत सारा दान देते, भूखे नंगों को खाना खिलाते। उन्होंने तो प्रत्येक महीने में ये बांध रखा था कि हमने इतना दान तो करना ही है, इतना हमारा गुजारा हो जाएगा, हमारा अच्छा काम चल जाएगा, लेकिन इतने पैसे तो दान में हमें देने ही हैं। क्योंकि कर्नल और उसकी पत्नी दोनों ही स्वभाव से, नीयत से बहुत ही अच्छे थे, दूसरों का दुख दर्द देखते थे, दूसरों की सहायता करते थे। इसीलिए वो हमेशा ही जब भी उन्हें पैसा मिलता, तनख्वाह मिलती, अनाथ आश्रम जाते, भूखे नंगे बच्चों को खाना खिलाते, उनको कपड़े देते, जूते देते और चले आते। दोनों पति पत्नी का ये नियम बंधा हुआ था कि प्रत्येक महीने में उन्हें अनाथ आश्रम जाना ही जाना होता। वहां के बच्चे भी उन्हें मम्मी डैडी ही कहने लगे और पुकारने लगे कि हमारे मम्मी डैडी आएंगे, अच्छा भोजन करवाएंगे और जो भी हमारे आवश्यकता है उसे पूरी कर कर जाएंगे। बहुत से बच्चे अनाथ आश्रम के पढ़ाई में अच्छे थे, जिनका की ट्यूशन कर्नल साहब ने लगवा रखा था, जिनका पढ़ाई का खर्चा भी दोनों पति पत्नी ही सहन करते थे। अब क्या होता है, ये सिलसिला चल ही रहा था कि कर्नल साहब की मौत हो जाती है और उनकी पत्नी तथा बेटा रह जाता है। अब पत्नी अकेली होने की वजह से बेटे की शादी करना चाहती है। उसने किसी अपनी सहेली की बेटी देखी हुई है और वो कहती है, बेटा सहेली बहुत अच्छी लड़की है, मेरी सहेली की बेटी है और उसके साथ तू शादी कर ले। लेकिन लड़का कहां मानने वाला था। उसने तो पहले ही जहां वो खुद ऑफिसर लगा हुआ था वहीं एक लड़की देखी हुई थी और उसी से प्यार करता था। अब उसने कहा, मम्मी मैं सैली से शादी नहीं कर सकता, मैंने तो सुनैना नाम की लड़की देखी हुई है और मैं उसी से प्यार करता हूं। अब कर्नल की पत्नी ने अपने बेटे की शादी सुनैना से कर दी और खुशी खुशी अपनी बहू को घर ले आई। अब सुनैना लालची थी और ये सोचती थी कि शायद मम्मी तो खाम खा खर्च कर रही है, भूखे नंगों को खाना खिलाने का क्या फायदा, इतना पैसा बर्बाद कर देती है। उसने अपने पति को सिखाया और कहा कि शैलेश, मम्मी का तो दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि बुढ़ापे की तरफ जा रही है और सारा पैसा ऐसे ही बर्बाद कर देगी, तो क्यों न इसका सारा पैसा हम पेंशन का अपने घर में खर्च करें और अपना पैसा बचाएं।
अब धीरे धीरे सलेस भी उसकी तरफ झुक गया और सुनैना ने बिल्कुल सलेस को अपने काबू कर लिया। अब क्या होता है कि प्रतिदिन पूरा खर्चा मम्मी पर डालते जाते हैं और कहते हैं मम्मी आपने पेंशन मिल गई हो तो हम घर का फला खर्च कर ले, ये कर ले। अब मम्मी की पेंशन जो 2-3 तारीख को आई थी वो उसने पूरी की पूरी बेटे को थमा दी और कहा बेटा अपने घर का खर्च करो, जो बचे मुझे दे देना क्योंकि मुझे भी अनाथ आश्रम जाना है। अब कर्नल की पत्नी सुबह सवेरे उठी तो क्या देखती है कि बहू तो सुबह सुबह ही तैयार हुई बैठी है और बेटा भी अपने जॉब पर जाने के लिए तैयार है। अब सलेस कहता है माँ आप नौकरानी से खाना बनवा कर खा लेना, मैं तो सुनैना को लेकर जा रहा हूं क्योंकि आज इसने अपनी सहेली के पास जाना है। अब सलेस उसको सहेली के पास छोड़ता है और खुद अपनी नौकरी पर चला जाता है। अब कर्नल की पत्नी इंतजार करती है कि नौकरानी आएगी मुझे भोजन देगी। अब जो ही नौकरानी आती है अपने काम में लग जाती है, कहती है माता जी मैं पहले आपकी चाय बना देती हूं फिर मुझे बता देना आपको क्या खाना है। लेकिन उसने सोचा हो सकता है थोड़ी बहुत देर में बहू आ जाए तो उसी से बनवा लूं, नौकरानी को क्यों तंग किया। अब कर्नल की पत्नी बहू का इंतजार करती है, नौकरानी काम करके चली जाती है, उसे भेज देती है कि बेटी बहू आ जाएगी मुझे वो खाना खिला देगी, आप जाओ। अब नौकरानी इतनी सुनकर अपना काम निपटा कर कर्नल के घर से चली जाती है, लेकिन कर्नल की पत्नी अपनी बहू का इंतजार करती है। अब जब शाम ढल जाती है बहू तब तक भी नहीं आती और फिर एक कप चाय बनाकर पी लेती है और फिर बैठ जाती है बहू के इंतजार में। लेकिन जो ही रात के 8 बजते हैं फोन की घंटी खुड़कती है, बेटा शैलेश का फोन आता है। कहता है माँ आपने नौकरानी से खाना बनवा कर खा लिया होगा। अब उसने झुंझलाहट में कह दिया कि हाँ बेटा खा लिया। शैलेश ने कहा माँ मैं सुनैना को उसकी सहेली के घर से लेकर होटल जा रहा हूं, हम तो वहीं खाना खा कर आएंगे, आप देख लेना कि आपको क्या खाना है, आप बनाकर खा लेना। अब कर्नल की पत्नी सहम गई कि जिस बेटे पर मैंने इतनी आस थी उसने तो मेरे खाने की परवाह भी नहीं है, पत्नी को लेकर होटल जा रहा है लेकिन मां के खाने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन करती भी क्या। अब सुनैना शैलेश को कहती है कि आप ऐसा करो कि मां को कहो कि हमारी जो आपके पेंशन के पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं और मुझे तनख्वाह लेट मिलेगी, तो आप कुछ और पैसे निकाल कर दो ताकि घर का काम चल सके। अब जो ही शैलेश 10 बजे घर आता है, मां को और कुछ तो पूछता नहीं कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आप कैसी हो, लेकिन पास में बैठकर खर्चे के बखान करने लग जाता है। कहता है मां आपकी पेंशन तो खत्म हो चुकी है, मुझे तनख्वाह लेट मिलेगी, यदि हो सके तो कल आप थोड़े बहुत जमा पैसों में से पैसे निकलवा कर लाना ताकि मैं अपना काम चला सकूं। अब शैलेश की मां ने कहा बेटा अभी तो मैंने अनाथ आश्रम भी जाना था और पैसा आपने सारा खर्च कर दिया, अब मैं अनाथ आश्रम में कैसे देकर आऊंगी। अब शैलेश कहने लगा मां छोड़ो इन बातों को, क्या जरूरी नहीं है कि आप हर महीने अनाथ आश्रम जाओ, 2-4 महीने में एक बार चली जाया करो क्योंकि अब खर्चे बढ़ गए हैं,
हमारा भी खर्चा है, मेरी कोई ज्यादा तनख्वाह नहीं है और अब आपने ही ये खर्चा उठाना है। अगले दिन कर्नल की पत्नी अपनी कॉपी उठाती है, बैंक में जाती है और बैंक में जाकर पैसे लेती है। पैसे लेकर सीधी अनाथ आश्रम जाती है और जैसा कि पहले करती आई थी उतना ही भोजन बनवाती है, अनाथ आश्रम में बच्चों को खिलाती है। उनकी देखती है किसी बच्चे के पास कोई ड्रेस ना हो तो उन्हें ड्रेस देती है। जिन बच्चों की फीस उसे भरनी होती थी उन बच्चों की फीस भरती है। अब सलेश को पता चल जाता है कि माँ तो बैंक गई थी और फिर आश्रम भी गई है। अब शाम को सलेश आता है तो सुनैना सिखा देती है कि तेरी माँ ने तो इस घर को गिरवी रखकर भी दान कर देना है, ये नहीं छोड़ेगी कुछ भी। आज मना करने के बाद भी आश्रम गई थी और पता नहीं क्या क्या देकर आई है। अब सलेश अपनी मां पर गुस्सा करता है और कहता है, मां तू सोचती क्यों नहीं है, हमारे पास इतना नहीं है जितना पिताजी के सामने था। वो कर्नल थे, उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन अब सिर्फ आपकी पेंशन है, आप इतना पैसा क्यों लुटाती हो। आप सलेश कहता है कि मां आइंदा तेरी पेंशन भी मैं ही लेकर आऊंगा और जो भी तेरे खाते हैं जमा पूंजी है वो तू मेरे ही नाम कर दे। अब सलेश की मां बहुत गहरी चिंता में पड़ जाती है कि कर्नल साहब और मैंने दोनों ने वादा किया था कि जब तक हम जिंदा हैं हमारे पास पैसा है, हम अनाथाश्रम के बच्चों को भोजन कराएंगे, उनकी हर संभव सहायता करेंगे, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब सलेश की मां कहती है, ठीक है बेटा, मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 2-4 दिन मैं अपने मायके चली जाती हूं। अब सलेश गाड़ी में मां को बिठाता है और अपने मामा के घर छोड़ देता है। अब अपनी सारी बातें कर्नल की पत्नी अपने भाई को बताती है कि भाई मेरा बेटा तो इतना लालची है कि जो मैं अनाथ आश्रम में दान देती हूं उससे भी मना करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब भाई कहता है कि जो कर्नल साहब ने और आपने वादा किया था वो आपको पूरा करना ही चाहिए। सलेश की अच्छी तनख्वाह है, सुनैना भी पढ़ी लिखी है, यदि इनका काम नहीं चलता तो वो भी कहीं जॉब कर सकती है, अभी तो उनके बच्चे भी नहीं हैं। फिर आपकी पेंशन पर इतना हक क्यों जमा रहे हैं, आपकी जमा पूंजी आपके बुढ़ापे के लिए है, हो सकता है पेंशन आपकी हाथों हाथ ले और उसके बाद आपके पास कुछ न बचे। इतने ही देर में बहन भाई बात ही कर रहे होते हैं और उसके पति का एक दोस्त कर्नल वहां आ जाता है और कहता है, अरे बहन भाई क्या बात कर रहे हो। अब सलेश की मां से रुका नहीं जाता और आंखों में आंसू भरकर कहती है, देखो आपके दोस्त जिंदा थे तो हम कितने खुश थे, अच्छी तरह से दान देते थे, अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों की सहायता करते थे, लेकिन आज मैं मजबूर हो चुकी हूं। अब क्या होता है, जो उसके पति का दोस्त था उसकी पत्नी मर चुकी होती है और वो कहता है कि भाभी यदि तेरे भाई को मंजूर हो तो मैं आज भी तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कॉलेज टाइम पे वही उसके पति का दोस्त उसे मन ही मन चाहता था और सोचता था कि यदि इनके साथ मेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहे। अब बुढ़ापा आ चुका था, बात कहते हुए शर्म भी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी व्यथा देखते हुए उसने उसके भाई को कहा
कि यदि आपको समाज की परवाह न हो तो मैं आज बुढ़ापे में भी आपकी बहन से शादी कर सकता हूं। और जैसा कि कर्नल साहब दान देते थे, गरीबों में बांटते थे, गरीबों की सहायता करते थे, वही हमारा काम अब कर्नल की पत्नी के भाई को भी ये बात पसंद आ गई और सलेस को मजा चखाने के लिए, उसकी हरकतों को सुधारने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि कभी भी कोई इंसान ऐसा है नहीं होता, उसकी सहायता परमात्मा अपने आप करने के लिए किसी न किसी को भेज देता है। अब वो कहता है कि हम इकट्ठे रहेंगे, लेकिन एक दोस्त के रूप में, पति पत्नी के रूप में नहीं, क्योंकि सलेस को तो हमें बताना है कि बुढ़ापे में भी ऐसा हो सकता है और औलाद सुधर सकती है। अब सलेस के मामा ने सलेस को बुलाया और अपना प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी बहन की शादी कर्नल दरियाव सिंह से कर रहा हूं, क्योंकि इसकी तुम केयर नहीं कर रहे और अनाथ आश्रम का दान देने में भी मना कर रहे हो। अब सलेस के पैरों तले की जमीन निकल जाती है कि मामा, आप मेरी मां को बुढ़ापे में कहां भेज रहे हो। अब मामा ने कहा, जब तुम परवाह नहीं करते, होटल में खाना खाते हो, मां तुम्हारी भूखी बैठी रहती है, तब तुम्हें ये बात याद नहीं आती कि मां का भी कुछ वजूद है, मां को भी भोजन चाहिए, मां की भी कुछ इच्छा है दान देने की। उनके पैसे से तुम खुद मौज उड़ाते हो और उसको ऐसा है समझकर उसका जमा पूंजी भी निकलवाना चाहते हो। अब तुम और तेरी पत्नी, तेरे पास घर है, कोठी है, बंगला है, कमाओ और खाओ। मेरी बहन का पैसा या मेरी बहन की पेंशन तेरे किसी काम की नहीं आने वाली है, क्योंकि मेरी बहन की शादी मैं कर्नल दरियाव सिंह से करने जा रहा हूं। और पति पत्नी के रूप में या दोस्तों के रूप में इकट्ठे रहेंगे, दान करेंगे और अपनी जिंदगी को संवारेंगे। अब सलेस हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि नहीं मामा, ऐसा मत करो, मैं अपनी मां का ध्यान रखूंगा। लेकिन मामा कहाँ मानने वाला था कि ये मेरी बहन की नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बहन को दुखी क्यों देखूं। जब कोई उसे अपनाने वाला है, उसे सुख देने वाला है, उसकी संभाल करने वाला है, उसकी हर इच्छा पूरी करने वाला है, तो मैं तेरे पास क्यों छोड़ूं। औलाद कोई ये बात नहीं है कि हमेशा ही माँ बाप ही उसकी जिम्मेवारी पूरी करेंगे। जब औलाद माँ बाप की जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सके तो माँ बाप को भी उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि समय ही ऐसा है। और तभी बच्चे ऐसे उदाहरणों से मानेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, और उसके मामा ने ऐसा ही किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि औलाद सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी है तो उसको त्याग देना ही अच्छा है। अपने मन की करो, अपने मन से जियो। कर्नल की पत्नी ने भी अपने भाई का आग्रह स्वीकार किया और ऐसा ही किया। और सलेस फिर दूसरे दोस्तों को भी बताता फिरता है कि मेरी मां ने ऐसा किया, लेकिन उस बात को नजरअंदाज करता है कि तूने मां के साथ क्या किया। लेकिन सभी समझ गए और आगे से अपने दोस्तों को बताने लगे कि कभी भी अपनी मां के साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि उसे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़े और वो किसी और की हो जाए। ये कोई बात नहीं है कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, और जहां इंसान खुश रह सकता है वहीं उसे रहना चाहिए। ये आज की परिपाटी है। जब फॉरेन में लोग करते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं, क्योंकि आजकल की जनरेशन तभी सुधर सकती है जब उनको ऐसे थप्पड़ लगेंगे कि अपने आप को पछताना ही उनके लिए मुनासिब होगा। तो यही था मेरा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए और बताइए कि औलाद यदि माँ बाप की केयर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ उनका पैसा चाहता है, तो उनके साथ क्या हो सकता है, और आज बूढ़ा बूढ़ी भी क्या कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वृद्ध अवस्था में
कोई उनका साथ देने वाला नहीं होगा, वृद्ध अवस्था में कोई उन्हें साथी नहीं मिलेगा। ये हमेशा ही होता आया है कि कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी अपने लिए कुछ भी चुन सकता है, क्योंकि जीवन तो उसे भी जीना है। धन्यवाद।